Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आज की क्लास आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके साथ मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 पूरा कवर करूंगा. यानी कि अप्रैल मंथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हुए हैं और वो इवेंट्स आपके एग्जाम में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, उन चीजों को हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उन इवेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. साथ ही साथ अभी आपकी अप्रैल मंथ 2021 की करंट अफेयर्स की मैगजीन भी एमकेसी पब्लिकेशन पर अवेलेबल, और साथ ही साथ अभी आपकी अप्रैल मंथ 2021 की करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल हो चुकी है आपके एमकेसी पब्लिकेशन पे. तो आप जाकर उसको वहां पर भी पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बढ़ा सकते हैं. तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने पहले इवेंट से, और नंबर ऑफ इवेंट्स हम इस तरीके से हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने पहले इवेंट से, जिसका नाम है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज अप्रैल 2021 की कुछ इस प्रकार से है. यहां पर आप पढ़िए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 14th अप्रैल बर्थडे ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एज पब्लिक हॉलिडे. तो देखिए, भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला, भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अब हर साल जो है एक हॉलिडे के रूप में मनाने की घोषणा की है. जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी को हमारा नेशनल हॉलिडे होता है, और इसी प्रकार से 14 अप्रैल को भी इस साल से अब हर साल आपका नेशनल हॉलिडे मनाया जाएगा. तो ये आपका एक बड़ा फैसला है. अब इससे रिलेटेड कुछ चीज हम जान लेते हैं. तो यहां पर आप देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बर्थडे. आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जो जन्म जयंती हर साल आपके 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और इस तारीख को अब हर साल भारत में हॉलिडे के रूप में मनाया जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी एक बड़ी न्यूज है, बड़ा इवेंट है. और डॉक्टर अंबेडकर को भारत का जो है संविधान का निर्माता, उसका वास्तुकार, शिल्पकार कहा जाता है, और वो भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले आपके लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनको इन द ईयर ऑफ 1990 में भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है. तो ये भारत की सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं, और ये जो आपका डिसीजन है भारत सरकार के द्वारा वो सबसे अहम है, और इस प्रकार से इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है. अब यहां पर हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. तो यहां पर आप देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिनल नेम इज, इनका जो वास्तविक नाम क्या है, भीमराव रामजी अंबेडकर. ओके, हिज फादर रामजी सकपाल वॉज अ सूबेदार इन द आर्मी. और किस आर्मी में थे ये? ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे. एंड हिज मदर भीमाबाई कपाल वॉज अ हाउसवाइफ. ओके, और इस प्रकार से ये भारत के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि भारत में जो हम संविधान देखते हैं, संविधान की नींव आपके बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही रखी गई थी, और ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, और इनको वर्ष 1990 में भारत रत्न से मरणोपरांत नवाजा गया था. अब चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं और जानते हैं कि आपका ये क्वेश्चन किस प्रकार से है. तो यहां पर देखिए, Which birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar was celebrated by the nation in the year 2021? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस वर्ष यानी कि 2021 में कौन-सी जयंती, जन्म जयंती भारत में मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 125th, ऑप्शन बी 113, ऑप्शन सी 145 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130th आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और इसीलिए भारत सरकार ने यह प्रमुख फैसला
इसी साल लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट इवेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस प्रकार से अहम रहने वाला है। तो यहां पर आप देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म ऑफ NCTE वेब पोर्टल, यानी कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा अभी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। आप जानते हैं कि जुलाई 2020 में भारत सरकार के द्वारा भारत की नई शिक्षा नीति, जिसको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता है, उसकी स्वीकृति दे दी गई है और इसी लिहाज से इसको डिजिटलाइज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी आपका माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल का लॉन्चिंग की गई है। अब ये वेब पोर्टल आपके टीचर ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा मददगार रहेगी और इसको आपका 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक इसको जारी किया जाएगा, जो कि आपके नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आपका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब इस पे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि भारत का शिक्षा मंत्रालय। और आप जानते हैं कि जब पिछले वर्ष नई शिक्षा पद्धति को स्वीकृति दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, तब जो आपका MHRD मंत्रालय था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया था। और भारत की इस वर्ष की, यानी कि 21वीं सेंचुरी की जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका ड्राफ्ट किस कमेटी के द्वारा बनाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो कमेटी आपकी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के द्वारा बनाई गई थी। तो ये सभी जो आपके फैक्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और आज की क्लास में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक डेटा, फैक्ट्स, फिगर उपलब्ध करा सकूं। और अगर आपको विस्तृत रूप से हर चीजें जाननी है तो आप मेजर कसी क्लासेस का जो आपका मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम न्यूज देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है। तो चलिए क्विज है आपका, which union ministry has renamed as Ministry of Education? Option A, Ministry of Health and Family Welfare. Option B, Ministry of Human Resource and Development. Option C, Ministry of Science and Technology. And option D, Ministry of Home Affairs. तो देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन गया। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप कीनली सही तरीके से इस क्लास को अटेंटिवली पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको हम MHRD कहते थे। ठीक है, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अभी मंत्री कौन है? आपके रमेश पोखरियाल निशंक है, जिसकी आपने अभी हाल ही में फोटो देखी थी। ये देखिए, ये आपके भारत के अभी के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट पे और जानते हैं कि ये इवेंट किस प्रकार से पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंस का है। तो देखिए, इंडिया कंप्लीट्स आर्क ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि भारत के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में अब पूरा कर लिया गया है। जी हां, अब यहां पे आप देखिए, ये आप फिगर भी देख पाते होंगे और इसकी टोटल हाइट कितनी है आपकी? इसकी टोटल हाइट आपकी जो है 359 मीटर है। और ये देखिए एफिल टावर है और ये एफिल टावर से पूरा 35 मीटर हाई है और इस प्रकार से ये जो आर्क है, आर्क की तरह का, ठीक है, कुछ चाप की तरह का है। और ये जो आपका रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर में है और ये आपके चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है।
तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज दैट सोर्स 359 मीटर्स अबव द बेड ऑफ द चेनाब रिवर, यानी कि ये जो आपकी चेनाब रिवर बह रही है उससे 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन जम्मू एंड कश्मीर वाज कंप्लीटेड, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। और इसका एम क्या है, जम्मू कश्मीर की वैली को भारत के रेस्ट ऑफ स्टेट से जोड़ देना, भारत के रेस्ट ऑफ स्टेट से जोड़ देना। और ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है, आपके चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब चलिए और भी इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्योंकि फीचर्स जानना सबसे अहम है। जितने भी बच्चे आप यूपीएससी के हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं, उनसे आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आप तभी जवाब दे सकते हैं जब आप किसी भी इवेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़े रहे हो। ओके, तो चलिए फीचर्स जानते हैं। तो पहला फीचर इसका क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेनाब ब्रिज। देखिए इसको अभी चेनाब ब्रिज कहा जा रहा है, वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। तो देखिए ये जो चेनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुआ था, और 2002 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे, और उस सरकार ने यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 18-19 साल के बाद अब ये प्रोजेक्ट आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। द सेकंड फीचर इज इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द आइकॉनिक आर्क ब्रिज ऑन रिवर। किस रिवर पे बनाया गया है, चेनाब, एज अ पार्ट ऑफ द यूएसबीआर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द नेशन, यानी कि कश्मीर वैली को भारत के अन्य क्षेत्रों से आसानी से जोड़ा जा सके। ओके, द ब्रिज इज 1315 मीटर लॉन्ग, यानी कि 1.3 किलोमीटर लंबा आपका ये रेलवे ब्रिज है। दिस इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसकी आपकी ऊंचाई 359 मीटर की है। तो ये सभी फैक्ट्स आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट विल बी 35 मीटर हाइयर देन द आइकॉनिक एफिल टावर इन पेरिस। तो देखिए फ्रांस के जो राजधानी है पेरिस, वहां पर आपका एफिल टावर है, और उस टावर से ये आपका 35 मीटर ऊंचा है। ओके, तो इस कारण से भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का एक ब्रिज बन जाता है। द ओवरऑल वेट ऑफ द आर्क इज 10,619 मीट्रिक टन। तो ये सभी बातें इसकी फीचर्स थी। अब जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे संबंधित आज का क्विज। कंसीडर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट ऑन चेनाब रिवर, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आपके चेनाब रिवर पर बनाया गया है। सेकंड ऑप्शन, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 1.3 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई कितनी है 1.3 किलोमीटर। ऑप्शन सी, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चेनाब ब्रिज वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2004, यानी कि इस चेनाब ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन था उसको नेशनल प्रोजेक्ट 2004 में डिक्लेयर किया गया। एंड ऑप्शन फोर्थ, दिस ब्रिज विल कनेक्ट कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो आपका ऑप्शन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि इसको नेशनल प्रोजेक्ट तो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 2004 में डिक्लेयर नहीं किया गया था, बल्कि आपका 2002 में डिक्लेयर किया गया था। समझ गए? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तभी आप सटीक जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट इवेंट क्या है आपका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लॉन्च टॉप कोर्ट्स ऑल ड्रिवन AI ड्रिवन रिसर्च पोर्टल सुपेस। तो देखिए अभी जो भारत के पूर्व जस्टिस थे यानी कि CJI थे SA बोबडे, उनके द्वारा सुपेस एक आर्टिफिशियल ड्रिवन रिसर्च सिस्टम का जो है लॉन्चिंग की गई है। अब ये होता क्या है और है क्या, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। इस पोर्टल का क्या नाम है? सुपेस। ओके, अब यहां पे देखिए सुपेस का
फुल फॉर्म भी जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट, पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। ठीक है, थ्रू दिस पोर्टल द एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू लिवरेज मशीन लर्निंग टू डील विद द वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ केसेस। आप जानते हैं कि भारत में 3 करोड़ 28 लाख से भी अधिक केसेस पेंडिंग है और हर साल आपके हर दिन भारत की जितनी भी कोर्ट्स है उसमें पीआईएल दाखिल होते हैं, रिट दाखिल होती हैं और जितने भी हमारे स्टाफ्स होते हैं हमारे कोर्ट्स के, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, उनको हर चीज देखना पड़ता है। तो इस कारण से आपका काम को सही करने में, गुड गवर्नेंस लाने में और काम सही तरीके से हो सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पहल की गई है और उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लिया है और एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका सुपेस, जिसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन यहां पर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ें। तो इससे संबंधित एक क्विज, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे, ऑप्शन सी जस्टिस हरिलाल जे की सुंदास कानिया एंड ऑप्शन डी एनवी रमन्ना। तो आप जानते हैं कि इस महीने यानी कि अप्रैल मंथ में आपका 2 चीजें घटित हुई। पहला, आपका सुपेस पोर्टल आया और दूसरा, भारत के एक नए चीफ जस्टिस ने पदभार ग्रहण किया है और उनका नाम क्या है? आपका एनवी रमन्ना है। क्या नाम है आपका? एनवी रमन्ना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? जस्टिस कानिया, जस्टिस कानिया थे। और एनवी रमन्ना ने किसको रिप्लेस किया है? शरद अरविंद बोबडे, जिसको हम ऐसे बोबडे कहते हैं। ठीक है, इनको रिप्लेस कर दिया है और इस प्रकार से भारत के अभी के वर्तमान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछते भी हैं और हर चीजों को आप देखते रहिए और समझते रहिए। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए मेजर कृषि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़कर अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और अपने आने वाले डिफेंस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ आप जुड़िए। साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन को भी परचेज करके उससे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बटोर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए अब जानते हैं आपका नेक्स्ट इवेंट क्या है। नेक्स्ट इवेंट है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च एक्सटेंशन ऑफ स्वामित्व स्कीम अक्रॉस इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी स्वामित्व स्कीम का जो है एक एक्सटेंशन जारी कर दिया गया है। अब देखिए, इस इवेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है आपकी नेशनल पंचायती राज डे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नेशनल पंचायती राज डे भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो भारत में ये हर साल जो है आपकी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर नेशनल पंचायती राज डे का संबंध स्वामित्व स्कीम से किस प्रकार से है? तो ये इस प्रकार से है क्योंकि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना का अनावरण किया गया था, की शुरुआत की गई थी और इस वर्ष यानी कि उसके 1 साल होने के बाद स्वामित्व स्कीम को जो है एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि इसको अब एक पैन इंडिया अप्रोच दी गई है। अब सबसे पहले आप जानिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। दूसरा, स्वामित्व स्कीम की लॉन्चिंग किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल पंचायत के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ स्वामित्व योजना का पूरा क्या नाम है? तो स्वामित्व योजना का आपका पूरा नाम यहां पर आप देख पाते होंगे, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है। जैसे आपका उड़ान का फुल फॉर्म पूछ लेता है, उड़े देश का आम नागरिक, उसी प्रकार से अभी देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में अभी आपके पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं और इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि यह अभी आपका करंट में चल रहा है। इस प्रकार से स्वामित्व योजना का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो एक बार मेरे साथ पढ़िए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग
विथ इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस योजना से क्या किया जाता है, जितने भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका ड्रोन की मदद से मैपिंग करके जितने भी उनके लैंड होल्डर होते हैं उनको ई प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कराया जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके का लैंड डिस्प्यूट ना हो सके। तो भारत सरकार की एक गुड गवर्नेंस में एक अच्छी पहल है। और अभी इस बार इस साल भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व योजना को एक्सटेंशन दे दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपका नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो किस साल से शुरू किया गया था, तो ये आपका वर्ष 2010 से शुरू किया गया था यूपीए 2 की गवर्नमेंट से, और हर साल 24 अप्रैल को 2010 के बाद से ये हर साल पूरे भारत में मनाया जाता है। चलिए कुछ और भी जानते हैं आपका इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके नेशनल पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो देखिए, द स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 24th अप्रैल as a central state scheme to promote a socio-economically empowered and self-reliant rural India। ये आपके ग्रामीण भारत से संबंधित एक योजना है और ये शहर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसको जानते रहिए। It was launched on pilot basis as the 6 state। जब इसको वर्ष 2020 में शुरू किया गया था तो सिर्फ आपके 6 स्टेट के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ये आपके स्टेट कौन कौन से थे, तो पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, द स्कीम विल इंश्योर द डिमार्केशन ऑफ द इनहेबिटेड लैंड इन द रूरल एरियाज, जिसको मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2021-25 तक भारत के 6.62 लाख गांवों को जो है इस योजना से लाभान्वित करना। ठीक है, तो ये आपके मेन उद्देश्य हैं। और आप जानते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था होती है ये आपकी त्रिस्तरीय सरकार की एक व्यवस्था है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो चलिए देख लेते हैं। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम, यानी कि स्वामित्व योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस स्वामित्व स्कीम को क्रियान्वयन करने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जितने भी इसमें काम चलते हैं इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अपना नेक्स्ट इवेंट क्या है। और आज की क्लास से आप पूरे अप्रैल मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस और मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर होती चली जाएगी। अब देखते हैं आपका फॉरेन यानी कि इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड क्या क्या खबरें हैं। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी प्रकार से हर चीजें आपकी मैगजीन में भी दी रहती हैं। तो मैगजीन पढ़ना आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जानते हैं इंटरनेशनल न्यूज में आपकी न्यूज क्या है और किस प्रकार से है। सिंगापुर बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। तो देखिए, सिंगापुर ने विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापार जो समझौता है उसको रेक्टिफाई कर दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौते का क्या नाम है? आपका RCEP नाम है। क्या नाम है आपका? RCEP। RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो देख लीजिए आपका RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में आपके टोटल 15 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं आपके? 15 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं है। भारत ने वर्ष 2019 में इस आपके RCEP एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था कुछ कारणों के चलते। और इन 15 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? 10 आपके आसियान देश हैं। और रेस्ट ऑफ 5 नेशन कौन कौन है आपके? चाइना, साउथ कोरिया, आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इन 15 देशों ने इस RCEP पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब सिंगापुर पहला देश बन गया जिसने इस आपके एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया। ठीक है, रेटिफाई करने वाला ये आपका पहला देश बन गया है। तो यहां से आपने RCEP के बारे में जान लिया। अब सिंगापुर के बारे में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। तो देखिए, सिंगापुर की करेंसी आपकी डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। कैपिटल सिंगापुर की सिंगापुर है। और
पीएम भी कौन है? ली हिसेन लुंग है। ठीक है, तो ये आपके सिंगापुर और आरसीईपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य था। इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन भी वहां पे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हाउ मेनी कंट्रीज आर द सिग्नेटरीज ऑफ द आरसीईपी, यानी कि कितने देशों ने आरसीईपी समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए हैं? 12, 15, 10 या फिर 20? अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर एक्सप्लेनेशन, शायद आप भी अपना आंसर गेस कर लिए होंगे। तो चलिए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टोटल आपके 15। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, इसमें आपके 10 आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है, और रेस्ट ऑफ 5 क्या है? अदर 5। तो देखिए चाइना, साउथ कोरिया जिसको हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, फिर आपका जापान। तो तीनों देश तो देखिए सटे हुए, एक दूसरे से बॉर्डर भी साझा करते हैं। उसके बाद आते हैं हम आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये 15 देश जो है आरसीईपी पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिया था वर्ष 2020 16 नवंबर में। और इस बार सिंगापुर इस समझौते पर को रेक्टिफाई करने वाला पहला देश बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले इवेंट पे, और इंटरनेशनल इवेंट है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेम्स इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने अपने पहले महिला फीमेल एस्ट्रोनॉट का नाम जारी कर दिया है। आप जानते हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, वहां पे जानते हैं कि महिलाओं को जो है उतने आपके मौके नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अब वो अपने आप को मॉडर्नाइज लिबरलाइज कर रहे हैं और महिलाओं को भी भूमिका निर्वाह करने का अवसर दे रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। द यूनाइटेड अरब एमिरेट नेम द नेक्स्ट 2 एस्ट्रोनॉट्स इन इट स्पेस प्रोग्राम। यूएई के द्वारा उनका एक स्पेस प्रोग्राम जारी किया गया है 10 अप्रैल को। ठीक है, और उनके जो पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं जो ये आपकी ये हैं, इनका नाम है आपका नौरा अल मतरोशी इज द यूएई's फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। तो इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्या नाम है? नौरा अल मतरोशी। ये यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बन गई हैं जो उनके स्पेस प्रोग्राम में कार्य करेंगी। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट से पहला, प्रेसिडेंट कौन है आपके यूएई के? शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। साथ ही साथ कैपिटल यूएई की आपकी क्या है? अबू धाबी है, और करेंसी यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम है। ठीक है, तो अगर कथन कारण स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पूरा पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा नेसेसरी होता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले इवेंट पे। न्यूजीलैंड मेक्स वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फिनलैंड फर्म्स, यानी कि फाइनेंशियल फर्म्स। न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने क्लाइमेट चेंज पर एक फाइनेंशियल आपका एक कानून ला दिया है। अब ये कानून क्या कहता है तो यहां सर आप समझते रहिए। न्यूजीलैंड इज अबाउट टू बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट country to bring a law into force that demands environmental accountable from financial firms by asking them to report on how their businesses affect climate change। यानी कि अब से इस कानून के माध्यम से न्यूजीलैंड के जितने भी आपके प्राइवेट बिजनेस फर्म्स हैं वो अब अकाउंटेबल होंगे कि वो हर साल कितना कार्बन इमिट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की समस्या पूरा विश्व झेल रहा है और न्यूजीलैंड ने अब इससे संबंधित एक बड़ा फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि अब न्यूजीलैंड के जितने भी आपके बिजनेस पर्संस हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, उनको अब ये जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि उनके फर्म्स के द्वारा कितना कार्बन इमिट किया जा रहा है। और न्यूजीलैंड ने एक अपना गोल रखा है कि वो वर्ष 2050 तक अपने देश को कार्बन से अपनी डिपेंडेंसी एकदम से समाप्त कर लेंगे वर्ष 2050 तक। तो इसी संदर्भ में ये न्यूज इंटरनेशनल न्यूज के माध्यम से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म लाने वाला कौन सा देश बन गया है, तो ये है आपका न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के बारे में आप
कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानी तो इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैकिंडा अर्डन, जिन्होंने पिछले साल ही न्यूजीलैंड का एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है। ठीक है, फिर कैपिटल न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन है, वेलिंगटन, यहां पे आपके क्रिकेट मैच भी खेले जाते हैं। द करेंसी ऑफ न्यूजीलैंड क्या है आपका? डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर जो है न्यूजीलैंड की करेंसी है। तो इतने फैक्ट्स न्यूजीलैंड से संबंधित आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम पूरा कवर कर लेंगे आपके अप्रैल मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, वीडियो में तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन मोटा मोटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको देने की। लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आपको आपके करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है एमकेसी की, उसी में प्रॉपर तरीके से हर चीजें दी गई हैं, जिससे कि आप उसको पढ़ के अपना एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट आपका जो न्यूज है वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चाइना नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर जुरोंग। देखिए, चाइना ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम क्या रख दिया है? जुरोंग रख दिया है। ठीक है, चाइना हैज नेम्ड इट फर्स्ट एवर मार्स रोवर जुरोंग आफ्टर एन एंशिएंट फायर गॉट अहेड ऑफ अ लैंडिंग अटेम्प्ट ऑन द रेड प्लैनेट इन मे। तो देखिए, चाइना भी अब मार्स मिशन में तेजी से काम कर रहा है और उसने अपने नए रोवर का नाम क्या रख दिया है? आपका जुरोंग रख दिया है। तो इसका नाम आप याद रखे रहिए। ठीक है, जुरोंग, और उनके जो है आग के देवता पर यह नाम उन्होंने रखा है। साथ ही साथ जानिए द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम CNSA कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो बताइए कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के नाम का है आपका इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका का क्या है? नासा। ठीक है, तो इन सब चीजों को, जितनी भी महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसीज हैं, उसको आपका नाम पता होना चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल आपकी बीजिंग है। ठीक है, इनकी करेंसी क्या है? रेनबी है, और इनका प्रेसिडेंट अभी कौन है? शी जिनपिंग है। तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट तथ्य आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त हैं। अब बढ़ते हैं डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाते हैं। अब जानते हैं ये इवेंट क्या है? 19th इंडिया फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, यहां पर आपका ये वरुण दिया गया है, ये देख लीजिए। वरुण एक्सरसाइज जो कि आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो हर साल भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच कंडक्ट कराई जाती है। और इस वर्ष अप्रैल 2021 में इसका 19वां संस्करण कराया गया है। तो पढ़िए, द 19th एडिशन ऑफ द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 2021 करेक्टेड इन द अरबियन सी। कहां पर कंडक्ट किया गया? अरबियन सी में। ठीक है, 25 से 27 अप्रैल के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले वरुण नेवल एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है, तो यह है आपका भारत और फ्रांस। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि 19वां वरुण नेवल युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया था, तो यह आपके अरबियन सी यानी कि अरब सागर में इसका कंडक्शन किया गया। साथ ही साथ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड विथ इट्स गाइडेड मिसाइल स्टील डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता। अब देखिए, अब के एग्जाम में जो एग्जामिंग बॉडी होती हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल लिया है। अब वो क्या पूछते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो भी आपका युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है, नेवल युद्धाभ्यास हुआ है वरुण, उसमें भारत की नौसेना की किन किन शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, तो शिप्स का भी नाम आप याद रखिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा अब पूछने जाने लगे हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं? INS कोलकाता, फिर INS तर्कस, INS तलवार। ठीक है, साथ ही साथ INS दीपक, ये सभी जो है, और INS चेतक, ये सभी जो है आपकी शिप्स इस्तेमाल की गई हैं। तो आप जानते रहिए कि इंपॉर्टेंट शिप्स कौन है जो आपके जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंच नेवी के बारे में जान लेते हैं। द फ्रेंच नेवी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रेंच नेवी के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोयल विथ राफेल M फाइटर E-2C हॉकी एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये सब उनके द्वारा लाए गए थे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए कि भारतीय नौसेना के द्वारा किस किस प्रकार के शिप्स को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया और
फ्रेंच नौसेना ने किन किन आपके इक्विपमेंट्स, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट, साथ ही साथ नौसैनिक विमान पोतों को जो है यहां पर लाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पे एक तथ्य और आप जान लीजिए कि भारत फ्रांस के साथ एक्सरसाइज गरुड़, एक्सरसाइज शक्ति और डेजर्ट नाइट 2021 ये सब आयोजित करता है। साथ ही साथ वरुण नेवल एक्सरसाइज भी भारत हर साल फ्रांस नेवी के साथ कंडक्ट करता है। तो 3 एक्सरसाइज ये हो गई, चौथी एक्सरसाइज आपकी वरुण एक्सरसाइज हो गई। ओके, आगे बढ़े। 8th इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर फ्लैग्स ऑफ। तो देखिए 8वीं भारत और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज जो कि स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, जिसका नाम है आपका खंजर। खंजर, ठीक है, के फॉर खंजर, के फॉर किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच जो आपकी एक्सरसाइज की जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है खंजर। और इस वर्ष आपकी 8वीं खंजर एक्सरसाइज कमेंस की गई है। और ये कहां पर किया गया है? आपके बिश्केक में। और बिश्केक किसकी राजधानी है? बिश्केक आपकी किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ बिश्केक किर्गिस्तान में। अब देख लेते हैं आपकी किर्गिस्तान की कैपिटल, जैसा मैंने बताया बिश्केक है। इनके प्रेसिडेंट अभी सद्दर सैदर जापरोव है। साथ ही साथ किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। तो ये सब चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी 2 डिफेंस से रिलेटेड न्यूज देख ली और 2 आपने युद्धाभ्यास भी जान लिया। एक्सरसाइज बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण और आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, खंजर। नेक्स्ट, इंडिया 3rd हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2020। तो देखिए अभी सिप्री के द्वारा, सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा वर्ष 2020 का टॉप मिलिट्री एक्सपेंडिचर की लिस्ट जारी कर दी गई है। और उसमें बताया है कि किस देश के द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया वर्ष 2020 में उसकी सेनाओं के ऊपर। तो इस रैंकिंग में यह निकल के आया है कि भारत विश्व में 3rd हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर रहा है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है और तीसरे नंबर पे कौन है? आपका भारत है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका भारत है। तो यहां से आप समझिए, एज पर द न्यू रिपोर्ट टॉप 5 बिगेस्ट स्पेंडर इन 2020 वर, पहला अमेरिका। अमेरिका अपने रक्षा उपकरणों पर कितना पैसा खर्च किया वर्ष 2020 में? $778 बिलियन। वहीं चाइना ने आपका $252 बिलियन, इंडिया ने $72.9 बिलियन, रशिया $61.7 बिलियन और फिर 5वें नंबर पे आपका यूनाइटेड किंगडम, उसने $59.2 बिलियन पैसा खर्च किया है। और ये पूरे 5 देश पूरे विश्व का जो है आपका 62% ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर खर्च करने वाली कंट्रीज हैं। ओके, तो यहां से आपने जान लिया। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो आपका सिप्री की रिपोर्ट होती है, ठीक है, सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस पब्लिश्ड बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन 26 अप्रैल। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो आप यहां से बता पाएं। और टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाले कंट्रीज कौन है आपने जान लिया। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, चौथा रशिया और 5वां यूनाइटेड किंगडम। ओके, अब यहां से देखिए ग्लोबल एक्सपेंडिचर, ग्लोबली द मिलिट्री एक्सपेंडिंग इन 2020 रोज टू, अगर हम पूरे विश्व में देखें तो पूरे विश्व के द्वारा कितना रुपए खर्चा किया गया? $1981 बिलियन अपने सैन्य रक्षा उपकरण पर खर्चा किए गए हैं। और इस बार भारत ने कितना खर्च किया है? आपका $72.9 बिलियन US, जो कि भारत ने जो है अब बढ़ोतरी अपने सैन्य सामानों में कर दी है, क्योंकि हमें चाइना से, पाकिस्तान से थ्रेट मिलता रहता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, और ये आपका अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड है। अभी आप जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, और ऑस्कर अवार्ड को और भी हम क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि इस अवार्ड में किस किस लोगों ने महत्वपूर्ण अवार्ड जीते हैं, और ये अवार्ड आप समारोह कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये अवार्ड समारोह आपका लॉस एंजलिस, कहां पर किया गया था? लॉस एंजलिस में आपका, जो कि आपके अमेरिका में आता है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था और पुरस्कारों की भी घोषणा कर दी गई है। तो चलिए इसकी हम मेन लिस्ट जान लेते हैं। ऑन मार्च 7, देखिए
सबसे पहला ये देखिए कि बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, इसका नाम आप अच्छे से याद रखे रहिए, नोमैडलैंड, ठीक है। तो वर्ष 2020 के जो लिस्ट अभी जारी की गई है ऑस्कर 2021 का अवार्ड, उसमें नोमैडलैंड को बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर क्लो जाओ नोमैडलैंड की, ठीक है। और ये अब दूसरी महिला बन गई हैं जिनको जो है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड में मिला है। और अब इस नोट पे आइए, तो नोट पे आप पढ़ेंगे कि ऑन 7 मार्च 2010 कैथरीन बिगलो becomes the first woman to win Academy Awards for Best Director for her movie The Hurt Locker। तो देखिए क्लो जाओ आपकी सेकंड महिला बन गई जो बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड जीता है, और पहली कौन थी आपकी कैथरीन, ठीक है। कैथरीन को किस फिल्म के लिए मिला था? द हर्ट लॉकर। और क्लो जाओ को किसके लिए मिला? नोमैडलैंड के मिला। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड के लिए। और बेस्ट एक्टर कौन है? एंथनी हॉपकिंस, इनको द फादर के लिए ऑस्कर अवार्ड 93rd एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा आपका फिल्म जगत का अवार्ड होता है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजडन अवार्ड 2021 स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका एक महत्वपूर्ण अवार्ड, विजडन अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। और 1971 से लेकर 2021 तक, यानी कि टोटल 5 डिकेड्स में, हर डिकेड्स में कौन कौन से प्लेयर ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई है, उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप फोटो के माध्यम से भी जान गए होंगे कि इस 5 डिकेड्स में से किन किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो आपके पहले कौन है? कपिल देव, ठीक है, कपिल देव। दूसरे सचिन तेंदुलकर, और तीसरे आपके विराट कोहली। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन भारतीयों को विजडन अवार्ड 2021 ना के द्वारा 5 डिकेड्स में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं उनमें किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और आपके विराट कोहली। तो ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट खबर बन जाती। लास्ट में आपका आता है मिसलेनियस क्विज। अभी आपने पूरा वीडियो देखा, अब जान लिया कि अप्रैल मंथ के कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और उनसे संबंधित अब एक मिसलेनियस क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़कर जान सकूं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आप कितने अटेंटिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं अपनी क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, चाइना हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर जुरोंग। सेकंड, Swamit stand for survey of villages and mapping with improved technology in village areas. Third, SIPRI military expenditure database published by the Stockholm International Peace Research Institute. And fourth, INS Kolkata guided missile frigates INS Tarkash and INS Talwar fleet support ships INS Deepak participated in naval exercise Varun 2021. Which of the above statement is are correct? तो आपको इसका आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये क्लास अप्रैल मंथ की यहीं पे आपकी एंड होती है, और इस क्लास के माध्यम से आपने जान पाया कि कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ जल्दी आऊंगा, और आप करंट अफेयर्स की मैगजीन परचेस कर सकते हैं हमारे एमकेसी पब्लिकेशन पे जाके। साथ ही साथ आप मेजर कृषि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़कर भारत की सबसे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।